इनको चक्कर आ गए इस वक्त। आप देख लो, ये आपके सामने सामने की बात है। पिछले 30 साल से, 25 साल से, 20 साल से हमारा शोषण। एलजी सरकार, ये क्या ये इंसाफ है एलजी सरकार की तरफ से? क्या ये इंसाफ है इनके बच्चों का? डेली वेजरों के बच्चे इस वक्त अनपढ़ रह जाएंगे और आगे जम्मू कश्मीर। अभी डीसी ऑफिस के बाहर से जो है नीचे के लिए पीएचई डेली वेजर का जो है प्रोटेस्ट हो रहा है। चलिए इन्हीं से बात करेंगे। सर थोड़ा सा बताएं क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है और आपने जो है बंद करने की हड़ताल भी रखी हुई है। सर सबसे पहले आप मीडिया भाइयों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी आवाज़ जो है वो अब आप तक पहुंचाते हैं। देखें इस वक्त आपके सामने हमारा एक बंदा जो है, इनको चक्कर आ गए इस वक्त। आप देख लो, ये आपके सामने सामने की बात है। पिछले 30 साल से, 25 साल से, 20 साल से हमारा शोषण हो रहा है जम्मू कश्मीर में। जितने भी हमारे डेली वेजर भाई हैं, जितने भी डेली वेजर भाई हैं, उनके इस वक्त बच्चे भूखे हैं। वो खुद इस वक्त चक्कर आके गिर गए हैं। इनको खाने के लाले हैं। बच्चे इनके स्कूलों से निकाले जा रहे हैं। हमारी मेन डिमांड जो रेगुलाइजेशन की है, पिछले 3-4 साल से हम इनको बार बार बोल रहे हैं हमारी रेगुलाइजेशन जो हमारा हक है, जो कानूनी हक है, जो हमें जम्मू कश्मीर के कानून ने हक दिया है, प्रोटेस्ट का हक दिया है, रेगुलाइजेशन का हक दिया है। और सुप्रीम कोर्ट की जो इस वक्त डायरेक्शन है, डिसीजन है कि सेम वर्क सेम पे, वो भी यहाँ लागू नहीं है। ये कौन सी सरकार है? ये कौन सी अंधी और बहरी सरकार है जिनको ये नज़र नहीं आ रहा है? एक 80,000 लेने वाला बंदा वैसा ही काम कर रहा है जैसा हमारा डेली वेजर कर रहा है। हमारे डेली वेजर को 9,000 रुपये, वो भी हम एसोसिएशन वाले जम्मू तक जाते हैं वेजेस रिलीज़ कराने के लिए, प्रोटेस्ट करके हमें वो 9,000 रुपये जो है रिलीज़ वो यहाँ पहुँचती है। गवर्नमेंट हमें नहीं देख रही है। एलजी सरकार हमारे साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी कर रही है। एलजी सरकार इस वक्त जो है बिल्कुल जुल्म पे जुल्म कर रही है हमारे साथ। इस वक्त चंगेज़ खान की तरह जो गवर्नमेंट थी, उस वक्त उस तरीके से हमारा जुल्म हो रहा है। इस वक्त देखो हमारे भाई को, ये देखो चक्कर आ गए इनको। ये भूखे हैं इस वक्त। सुबह 6 बजे ये घर से निकले हैं और इस वक्त तक भूखे प्यासे हैं और इनको चक्कर आया है। अगर इनको कुछ हुआ तो ये एलजी सरकार के जिम्मे इस वक्त हैं। ये लोग सुसाइड भी कर चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है इनके जो एम्प्लॉई हैं उनको जो है उठाकर साइड पे लिया जा रहा है, यानी चक्कर वगैरह हुआ है और अब जो है इनको कहीं साइड पे रखा जा रहा है। और ये देख सकते हैं जहाँ पर इनको पानी पिलाने की कोशिश भी की जा रही है और एक तरफ से जो है इनका कड़कड़ाता ये प्रोटेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। ये तस्वीरों में साफ तौर पे देखते हैं। सर कुछ ये देखें सर, इनकी हालत ये देखें। ये हमारे साथ इंसाफ है। गवर्नमेंट ये इंसाफ हमारे साथ इस वक्त कर रही है। हमारे डेली वेजरों के साथ काम के लिए इस वक्त पेश होता है। ओ अमजद एक मिनट, हम टेररिस्ट नहीं है, आप भाग रहे हो। अमजद एक मिनट, देखें इस वक्त हमारा ये डेली वेजर ये मरने की दहानी पे हैं इस वक्त। एलजी सरकार, ये क्या ये इंसाफ है एलजी सरकार की तरफ से? क्या ये इंसाफ है इनके बच्चों का? डेली वेजरों के बच्चे इस वक्त अनपढ़ रह जाएंगे और आगे जम्मू कश्मीर का मुस्तकबिल जो है वो डार्क है। हम इनको बार बार कह रहे हैं, बीजेपी को खास करके। उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बार बार ये लिखा था कि हम सत्ता में आकर ही इनको रेगुलर करेंगे। ये उसी आस में हमने वोट भी किया था इनको, सपोर्ट भी किया था इनको, लेकिन बिल्कुल ये टस से मस नहीं हो रहे हैं। हमारी 22 तारीख से जो काम छोड़ हड़ताल है वो एक्सटेंड होगी आज शाम तक। ये एक्सटेंड होती रहेगी। जिस तरीके से हमारे डेली वेजरों के साथ क्या कहते हैं रवैया रखा हुआ है एलजी सरकार ने, हम इनका पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक ना हमारी रेगुलाइजेशन शुरू हो जाएगी। मिनिमम वेजेस एक्ट जो एज पर दिल्ली यूटी वो यहाँ लागू हो जाएगा, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। 70 महीनों की हमारी पेंडिंग वेजेस वो जब तक ना रिलीज हो जाएगी तब तक हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी आप डीसी ऑफिस के बाहर थे, कोई आश्वासन वगैरह मिला वहाँ पर या कि पुलिस ने भगा दिया वहाँ से आपको? देखें सर, हम इस वक्त बीजेपी के ऑफिस में गए थे। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो बीजेपी के हैं स्वामी राय जी, उन्होंने ये हमारे साथ बोला कि हम इस वक्त आपका काम जो है कर रहे हैं। हम अब बाज़ाब्ता तौर दिल्ली तक हमने आपकी बात पहुंचाई है, लेकिन हम वो तब मानेंगे जब हम ग्राउंड पे कुछ देखेंगे। जब तक हम सामने कुछ नहीं देखेंगे, जब तक ना हम रिटर्न में देखेंगे कि हमारे लिए कोई काम हो रहा है डेली वेजरों की रेगुलाइजेशन के लिए, डेली वेजरों की मिनिमम वेजेस एक्ट जो हमें यहाँ राइट मिला था, हमें यहाँ यूटी बनाई थी। भाई साहब आइए, बोले थोड़ा सा कुछ प्रोटेस्ट नहीं करा सर। फर्स्ट थोड़ा नीचे बताइए तो ज़रा यार
पानी दो यार। क्या हो गया, चक्कर हो गया? मुझे बोलो आप खुद ही। मुझे मई 2021 से एक बच्चे की फीस देने के लिए और 1 जनवरी 2022 से रोज़ मुझे लेटर आता है फीस दे दो। 2500 रुपया मुझे बिजली किराया देने के लिए है। आप खुद बोलो 9000 से क्या बनेगा? आप ये जब भाई साहब आ जाइए, आ जाइए। बताएं थोड़ा सा अपना नाम बताएं। मेरा नाम है अमजद अली भट्ट, ITI ट्रेड यूनियन से हूँ। सर 12 साल से हम स्कूल वाले तो बच्चों के उनको वो भी थक गए हैं। व्हाट्सएप पे डाल के फौजू की फ़ीस अदा करो, लेकिन फ़ीस हमारी हमसे अदा हो नहीं सकती है, क्योंकि इस 9000 में हमारा क्या गुजारा हो सकता है सर। वो भी हमें कभी 1, कभी 2, कभी 3 करके देते हैं। और सर हमारी फर्स्ट डिमांड है रेगुलाइजेशन पॉलिसी, पेंडिंग वेजेस। और जैसे PDD वालों को जनाब, अगर एक ही साथ में हैं, यहाँ पे एक ही देश में खड़े हैं, अगर PDD वालों ने ये रास्ता चुन के बिजली बंद की तो पूरी स्टेट को उन्होंने 4 या 5 दिन उन्होंने बंद करके रखा। एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर नीचे वाले लोगों तक उन्होंने बिजली बंद कर रखी है। फिर जाके इन्होंने 200 कुछ हज़ारों में लड़कों को परमिट किया। ये क्या चाहते हैं कि यहाँ पे आने वाले भी ऐसा ही करें? लेकिन बदकिस्मती की बात है कि हमारे कुछ लोग अभी तक घरों में बैठे हुए हैं। हम बोलना नहीं चाहते जनाब, लेकिन हमें कोई यहाँ पर गले पे आई है। अब हम उनके खिलाफ भी एक्शन करेंगे जो घरों में बैठे हैं। जो लोग ये हमें तफरकात का निज़ाम बना के रखते हैं, फूड और डिवाइड एंड रूल का निज़ाम, 1957 की अंग्रेज़ों की बगावत चाहते हैं। कभी एक लीडर खड़ा किया, कभी दूसरा लीडर खड़ा किया, किसी के एक के पीछे 10 लोग, किसी दूसरे के पीछे 10 लोग। तो यही बोलते हैं तुम क्या हो, ये क्या है। सर बदकिस्मती की बात है कि हम इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। इनकी थोड़ा सा बताएं, थोड़ी डिमांड करें। सर आज जो हमारा प्रोटेस्ट था, ये काम चोर हड़ताल परसों से शुरू हमारी है और आज शाम तक है। आज की जो सरकार जो हमने प्रोटेस्ट रखा था, ये आज हमने BJP ऑफिस का घेराव रखा था, क्योंकि हमने वोट किया है यहाँ के MP को, इसलिए उसको जगाने के लिए हम उनके ऑफिस में चले गए थे, जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स ने हमको अंदर जाने नहीं दिया, सब लड़कों को आने नहीं दिया। वहाँ का जो उनका प्रेसिडेंट है वो बाहर ही आ गया बात करने के लिए। लेकिन आश्वासन, फिर आश्वासन, इनकी सरकार दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक है तो आश्वासन। यहाँ का गवर्नर 10 दिन रहता है, मसा उसको PHE या डेली विजरू की समझ आती है इनका मसला क्या है। तो जनाब गवर्नर चेंज, अब हम जाएं तो जाएं किसके पास जाएं? यहाँ पर NC सरकार, BJP सरकार, PDP सरकार जो भी है, दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक बस तमाशा है। क्या तमाशा है? आपने देखा होगा कि अग्निपथ यहाँ पर इनने स्कीम लाई। क्या स्कीम लाई? वहाँ पर कौन जाता है? वही मजदूरदार आदमी जाता है, मजदूर का बंदा जाता है, जिसका बाप फार्मर होता है, जो किसान होता है, उसका ही बाप जाता, उसका ही लड़का जाता है। वही PHE में पहली बार गरीब तबका यहाँ की हुक्मरानों ने एंगेज किया था, चाहे किस डिपार्टमेंट में किया था, लेकिन किया था। लेकिन 25 साल से इतना बड़ा शोषण, अंग्रेज भी चले गए, सब चले गए, लेकिन यहाँ पर जो छोड़ दिए, जो यहाँ की सरकार के वो सियासतदान छोड़े, वो किस किस्म के सियासतदान है, वो कहाँ से ये पॉलिसी लाते हैं? पूछना चाहूँगा, जब यहाँ पर इलेक्शन होते हैं, आप ही लोग जो हैं पॉलिटिकल लीडरों के साथ चलते हैं, क्या अभी वो कोई पॉलिटिकल लीडर आपके साथ है, अभी कोई खड़ा? सर दुख से कहना पड़ता है, वोट मांगने के लिए तो गाँव में आते हैं। उस वक्त जनाब सलीम साहब, जनाब इरशाद साहब या जनाब रवि साहब, चाहे कोई भी लीडर हो, मैं यहाँ पर नाम भी दूंगा, खालिद साहब का इलेक्शन है, सामने आता है, जनाब मुझको वोट करो, मैं मसला हल करूंगा। कांग्रेस सरकार थी, मजीद साहब निकलते थे, मेरे को वोट करो, मैं काम करूंगा। अब BJP सरकार आई, हमने सोचा कि जनाब छोटे ज़मीन से ये लीडर उठे हैं ऊपर, हमने वोट किया, हमने सोचा कि हमारा भला करेंगे। लेकिन 8 साल हो गए यहाँ पर, तो इतना जुल्म, और उसके बाद उन्हें 75 रुपये बढ़ाए। इस वक्त इनके जो जितने बड़े बड़े लीडर हैं, रविंदर रैना साहब कहते हैं कि 75 रुपये हमने बढ़ाया, और कौन सा कमाल किया हमने? तो यहाँ पर आपको दिल्ली में बिठाया, जिसको जानता भी नहीं था दिल्ली में कोई, वो उस वक्त वहाँ पर कुर्सी पे बैठा है, और वो इस वक्त वहाँ पर कहता है कि ये बैकडोर एंट्री है या और कुछ चक्कर है। ये क्या मसला है? चलिए, ये तमाम लोग जो हैं PHE डेली वेजर हैं, और ये इनका प्रोटेस्ट जो है आज BJP ऑफिस तक गया था, वहाँ से DC ऑफिस से होकर जो है यहाँ तक पहुँचा। यानी कुछ लोगों को इनमें से जो है चक्कर भी हो गया, कुछ लोगों को यहाँ पर बैठा के भी रखा है। यानी काफ़ी बड़ा हंगामा है, और जिस तरह से ये डिमांड काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, तो ये इनकी डिमांड है कि कम से कम हमारा कोई परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा जाए, ताकि ये लोग भी जो है राहत की सांस ले सके। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन। मैं विकास मनास, डोडा।